एक एक करके ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं सुचरिता। ये तस्वीर भी बताती है कि अब जो बैठक है वो बड़ी खास होने वाली है। देखिए, और ये मौके ऐसे होते हैं क्योंकि आमतौर पर हर मुख्यमंत्री का एक अपना फिक्स्ड कार्यक्रम होता है जिसके तहत वो काम करते हैं, लेकिन ये बड़ा आयोजन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, पहले से सबको बताया गया, निमंत्रण गया, तो सबने अपने काम में से अपने कार्यक्रम में से ये समय निकाला है और इस समय का एक तरह से हम कह सकते हैं कि सदुपयोग किया जा रहा है क्योंकि सब वहीं पर हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। तो एनडीए के सारे जो घटक दल हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सब इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। एनडीए की ये बैठक है, हम बार बार बता रहे हैं कि 21 राज्यों में बीजेपी के और एनडीए की सरकारें हैं और इसीलिए वहां पर आप बीजेपी के बड़े नेताओं को भी देखेंगे और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके चेहरे भी यहां पर पहुंच रहे हैं। उनमें एकनाथ शिंदे भी हैं, उनमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं और ये सब पहुंचे हुए हैं इस बैठक के लिए दिल्ली में। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं जिसमें हमें पवन कल्याण भी दिखाई दिए, इसके बाद अजित पवार भी निकले, तो एक एक करके तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह कि दिल्ली के जो तमाम सांसद हैं वो उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। खंडेलवाल साहब खड़े हुए हैं, मनोज तिवारी खड़े हुए हैं और एक एक करके सीएम, डिप्टी सीएम यहीं से गुजर रहे हैं। लेकिन बड़ी और अहम बात आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच गए, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए, अजित पवार पहुंच गए, नायब सिंह सैनी मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी के पीछे की पंक्ति में आप देखेंगे तो तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। और इस बैठक में जैसा सुचरिता ने अभी फिलहाल में बताया कि तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम पहले से तय रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत कुछ कहते हैं सुचरिता। बिल्कुल, और एनडीए की यह बैठक है और इसको इस तरह से भी देखिए कि 2024 के जो लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद विपक्ष ने कहा कि ये आपके समर्थन में नहीं है, आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। फिर एनडीए का जो एक समीकरण बैठा उससे सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद राज्यों के चुनाव दर चुनाव और बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ी जीत बहुत कुछ कहती है। बीजेपी ऐसा लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, उसके बाद दुगनी ताकत के साथ राज्यों के चुनाव में जुट गई है। और अब देखिए उसके बाद राज्यों के चुनाव में जीत लगातार हासिल होते हुए और दिल्ली का तो ये चुनाव एक टर्न अराउंड रहा। तो उसके बाद आज एनडीए की ये बैठक है, एनडीए के तमाम नेता जो आज इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। हम इंपीरियल होटल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की ये बैठक होगी। और सुचरिता, एक कुतूहल का विषय ये भी बना हुआ है कि ये बैठक में क्या चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को आमतौर पर देखा हमने, हरियाणा का चुनाव संपन्न हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ, अलग अलग चुनाव संपन्न होते हैं, वो अगले राज्य की तरफ बढ़ जाते हैं। हरियाणा का संपन्न हुआ तो महाराष्ट्र की तरफ बढ़ गए, महाराष्ट्र का संपन्न हुआ तो दिल्ली में पहुंच गए, तो अब दिल्ली का संपन्न हो गया तो बिहार मुझे लगता है केंद्र में रहेगा। बंगाल 26 में है, बिहार साल के अंत में है और ये सोचिए कि बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट होगा। हम जानते हैं नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं, इस आज के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने सहयोगी को भेजा है, लेकिन बिहार अब अगला पड़ाव है बीजेपी के लिए और मैं कहूं एनडीए के लिए। इसी के साथ साथ जो जमीन तैयार करने की बात आपने मृदुल कही है वो शुरू हो जाएगी यहां से। और ऐसा नहीं है कि एक राज्य का चुनाव खत्म होता है तब वो शुरुआत होती है, वो लगातार चल रही है और ये जो अलग अलग राज्यों में जीत है वो भी उसी का एक तरह से द्योतक है। मैं ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एनडीए की इस बैठक के लिए, ये जो एक बड़ा एक्सपैंडिंग ग्राफ है, लोकसभा चुनावों के बाद से जो ग्राफ एक्सपैंड हो रहा है, ये बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए ये एक हर्ष की खबर जरूर है, लेकिन इसी के साथ साथ उस ग्राफ को बनाए रखने की चुनौती भी है। तो इसीलिए उसमें दिल्ली का अगला 5 साल भी काउंट होगा। बिहार में आपने देखा था सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए थे, तो बिहार में अब चुनौती बड़ी होगी क्योंकि वहां पर एक्सपैंड करना है बीजेपी को। वो कैसे होगा? गृह मंत्री की तस्वीरें हम देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो वहां पर जिनका स्वागत किया गया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत हुआ और अब प्रधानमंत्री के इंतजार में वहां पर लोग हैं, नेता हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस हमें दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब की हम चर्चा कर रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के तमाम मंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और इसमें सबसे अहम देखने वाली बात यह होगी कि बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, क्या निष्कर्ष आते हैं, क्या खबरें आती हैं, क्योंकि केंद्र में है बिहार और बंगाल और बिहार से यहां संदेश देने की कोशिश की गई है। पूर्वांचल में बड़ी संख्या में जो यहां पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इतना ही नहीं, जितनी संख्या में वोट मिला है बीजेपी चाहती है कि उतनी ही संख्या में वोट उन्हें बिहार में भी मिले। और तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं, हम देखेंगे गाड़ी से कौन से नेता निकले हैं,
कौन पहुंचे हुए हैं? अभी भी यहां पर तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से। यानी इस बैठक में यह संदेश जरूर दिया जाएगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यानी पूरा का पूरा एनडीए कुनबा कैसे आगे बढ़ता है बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर। लेकिन आज की बैठक में भी नजर रहेगी जो कैबिनेट की बैठक है सुचरिता, क्योंकि वहां से भी संदेश जाएगा और यहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम नेता बड़े पहुंचे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि साउथ के भी जो शासित एनडीए शासित राज्य हैं वहां के मंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, तो वो भी संदेश यहां पर देने की कोशिश होगी सुचरिता। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की है वहां पर शपथ ग्रहण के दौरान चंद्रबाबू नायडू से, वो जानते हैं कि ये जो एक समन्वय है वो इस सरकार के लिए ज़रूरी भी है और उसके साथ साथ वो समन्वय बनाकर रखना इस सरकार के साथ साथ जो राज्य की सरकारें हैं उनको भी आगे बढ़ाने में। रेखा गुप्ता को भी आप देख सकते हैं, वो भी पहुंच गई है वहां पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं नई, और वो भी पहुंची हैं। अनामिका के पास एक बार जा रहे हैं रामलीला मैदान में। अनामिका, ये आज जैसा हमने कहा, हम तस्वीरें जरा एनडीए की बैठक की भी दिखा रहे हैं, क्योंकि एनडीए की जो बैठक होगी वो भी आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है और वो शक्ति प्रदर्शन वहां आपके पीछे रामलीला मैदान में भी है। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली ऐसा राज्य था जहां पर 26 साल के बाद जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। लिहाजा आज का दिन बहुत बड़ा है दिल्ली वासियों के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। और यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कुछ शालीमार बाग के लोग हैं जहाँ से रेखा गुप्ता आती हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज से दिल्ली में महिला के हाथ में कमान है, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे महिला मुख्यमंत्री को लेकर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वुमेन सेल को आगे बढ़ाने के लिए और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो बोला था कि दिल्ली प्रदेश में नरेंद्र मोदी इस जन्म में सरकार नहीं बना सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली में सरकार बन गई है और दिल्ली की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दे दिया है और दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल का घमंड भी चूर-चार हो गया। आगे आइए। ये जो है कि शालीमार बाग से आती है, जहां से रेखा गुप्ता आती हैं। आप लोगों के क्षेत्र से तो मुख्यमंत्री ही बन गए हैं, तो खुशी तो मुझे लगता है कि ज्यादा होगी। खुशी ज्यादा है, उम्मीद ज्यादा है हमको, क्योंकि रेखा जी हमारे बिल्कुल नेबरहुड में हैं और हमेशा मिलना रहा है इतने सालों से उनसे, और इतना उनका पहले ही इतना काम है अच्छा शालीमार बाग में कि शालीमार